Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I am right behind you. चंदू अपना दिन भर का सारा काम करके रात को कब्रिस्तान में झाड़ू लगा रहा था। वो अकेला ही उस कब्रिस्तान की देखभाल करता था। अंतिम संस्कार का प्रबंध और रखवाली वही करता था। उस सन्नाटे में उसकी झाड़ू लगाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन अगले ही पल उसी सन्नाटे को चीरकर किसी के रोने की आवाज़ चंदू के कानों पर पड़ी। कब्रिस्तान में धीमा सा कोहरा छाया था। उसने अपनी आंखें सिकुड़ कर देखा। उसने देखा तो उसको दिखा कि एक आदमी कब्र के सामने बैठकर रो रहा था। उसने इससे पहले उस आदमी को इस कब्रिस्तान में कभी नहीं देखा था। चंदू उस आदमी के पास गया तो वो आदमी चंदू की तरफ मुड़ा और रोते हुए बोला, ये मेरी अनिशा, मेरे फूल कभी लेती ही नहीं। कब तक इंतज़ार करूं मैं कि कब ये मेरे फूल स्वीकारेगी। चंदू जैसे अंदर से पत्थर दिल का था। उसके लिए ये सब रोज़ की चीज़ें थी। फिर भी उसे थोड़ा धीरज देते हुए उसे समझाने की कोशिश करने लगा। चंदू मन ही मन सोच रहा था कि क्या मुसीबत है, रात के वक्त ही इसे यहाँ आना था। थोड़ी देर बाद चंदू उस आदमी को बोला, आप अपने आप को संभालिए और प्लीज़ अभी आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन वो आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहता रहा, नहीं, जब तक अनिशा मेरे फूल नहीं लेती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। चंदू चिढ़कर बोल पड़ा, अनिशा इस दुनिया से जा चुकी है। आप खुद को संभालिए और प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, रात बहुत हो चुकी है। वो आदमी बोला, नहीं, अनिशा इधर ही है, इसी कब्र में जिंदा। मुझे उसके दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही है। क्या तुम्हें नहीं सुनाई दे रही? तो चंदू ने आश्चर्य से कहा, मुझे भी सुनाई दे रही है। तभी मैं सोचूं मेरी नींद हराम क्यों होती है। उस आदमी को आश्चर्य हुआ और वो बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? चंदू बोला, अरे इस बगल की कब्र में तो मैं सोता हूँ। उस आदमी का रोना रुक गया और एकदम से बिजली का तेज झटका लगे ऐसे वो स्तब्ध हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, पर अगले ही पल वो चंदू पर गुस्से से बरस उठा। ये भद्दा सा मजाक मेरे साथ मत कर। तुझे ये क्या मजाक लग रहा है? चंदू भी हड़बड़ा गया और बोला, देखो मैंने तो यूं ही कहा ताकि आप यहाँ से जाए। मुझे बहुत काम है और कब्रिस्तान का गेट भी बंद करना है। वो आदमी थोड़ा शांत हुआ और बोला, ये फूल उसके पसंदीदा थे। इसी जगह पर उन्होंने इसे जिंदा गाड़ दिया था। चंदू चौंक उठा, किसने गाड़ा था? उसने कहा, क्या तुम माफिया बुजंग का नाम जानते हो? चंदू ने हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ जानता हूँ, वही जिसका पिछले हफ्ते खून हो गया था। वो आदमी बोला, अनिशा उसकी ही सगी बहन थी। हम दोनों में बहुत प्यार था और हम शादी भी करना चाहते थे, लेकिन भुजंग को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन गुस्से में आकर उसने अनिशा को यहाँ लाकर मेरी आंखों के सामने जिंदा गाड़ दिया और मुझे फांसी पर लटकाकर मेरा भी खून कर दिया। देखो देखो, उस रस्सी के निशान अभी भी मेरे गले पर है।
ये सुनकर चंदू का गला डर के मारे सूख गया और पैर जम गए। वो आदमी अपनी कहानी बताता चला गया। लेकिन मैंने भी अपने प्यार का बदला लिया। भुजंग और उसके आदमियों को मैंने ही मार डाला। उस दिन से मैं अनीशा के ये पसंदीदा फूल लेकर आता हूँ, लेकिन वो ये फूल लेते ही नहीं। फिर मैंने ठीक से सोचा और जान गया, एक और आदमी जो इसमें शामिल था वो अभी भी जिंदा है। चंदू ने कपकपाते हुए पूछा, कौन है वो? उस आदमी ने अपनी गर्दन उल्टी घुमाई और बोला, तुम हो वो आखिरी गुनहगार जो इस हत्या में शामिल था। चंदू घबराकर बोला, नहीं, ये तुम क्या बोल रहे हो? वो आदमी बोला, मुझे याद है उसी रात जब वो मेरी अनीशा को यहाँ जिंदा गाड़ रहे थे, तब तुम्ही ने भुजंग से घूस लेकर उसे जिंदा गाड़ने की अनुमति दी और अपना मुंह बंद करके इस खून पर पर्दा डाला। चंदू ये बात सुनकर बहुत घबरा गया। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन उस आदमी की आंखें चमकी और वो हंसने लगा और वो धीरे धीरे चंदू की ओर बढ़ने लगा। उस आदमी का चेहरा भयानक होता चला गया और चंदू को उसने पकड़ा और बड़ी ही पीड़ादायक चीख उस कब्रिस्तान में गूंज उठी। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अनीशा की कब्र की तरफ देखा तो उस कब्र से एक हाथ बाहर आया और रखे फूल कब्र में ले गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक मारो और अकेले डरने में क्या मज़ा, अपने दोस्तों को शेयर करो और उन्हें भी डराओ। और